मुझे भरोसा है उस बैकवर्ड एरिया में हाड़ौती अंचल जहाँ मैं आता हूँ, जहाँ लोग बोलते नहीं थे, अब अगर इस तरह की कोई भी घटना होगी तो मुझे भरोसा, जिस तरह से इन बच्चों का दाग टायरों पर डालकर, केरोसिन डालकर जला दिया था, किसी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन अब कोई दुर्घटना दोबारा होगी तो वहाँ का व्यक्ति, हाड़ौती का आदमी चुपचाप नहीं बैठेगा। वहाँ के आदमियों को न्याय लेने के लिए जयपुर नहीं आना पड़ेगा। वहाँ के व्यक्ति वहीं न्याय करवा लेंगे, चाहे वो वसुंधरा हो, चाहे बिरला हो, वो कितना ही बड़ा नेता हो, उससे हम वहीं न्याय, वहीं कोटा तक छीन लेंगे। जयपुर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए मिशन चलाया था। मित्रों, मैं अब इस लड़ाई को, नेता बनना सब चाहते हैं, लेकिन मैं नेतागिरी से हटकर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, सामाजिक नेता बनना चाहता हूँ, जो समाजों के लिए काम करे, जागृति के लिए काम करे। और ये जो मैं अनशन पे था, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं जब अनशन पे था तो उस अनशन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक फर्जी सरपंच, जो सरपंच भी नहीं है, उसके माँ बाप सरपंच होंगे, उसने किस तरह का वातावरण बनाया था। पहले उसने गुर्जर मीणाओं को लड़ाने का वातावरण बनाया, जिस तरह से सचिन पायलट और नरेश मीणा ने साथ रहकर, जिस तरह से प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा ने साथ रहकर गुर्जर मीणाओं को एक किया था, जिस तरह से मैंने जीआर खटाना का प्रचार करके गुर्जरों में अपना विश्वास जताया था, गुर्जरों का जिस तरह से सहयोग मिला, और आज आप लोग सब गर्व महसूस करोगे कि आपका बेटा नरेश मीणा है, जिसको जान बचाने के लिए गुर्जर का बेटे ने 51 लाख रुपए आपके सामने दिए। मैं दोस्तों विश्वास बताता हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ आपको। जो मैं दूसरे भामाशाह का नाम अभी जाहिर नहीं करना चाहता, जिसने मुझे 50 लाख का आश्वासन दिया था, वो राजपूत समाज से आते हैं, जिन्होंने कहा था कि बेटा मैं 50 लाख रुपए भेज दूंगा, तुम अनशन तोड़ दो। मैंने जाट समाज ने मदद करी है। मैं आपको जब मैं लिस्ट जारी करूंगा, एक एक रुपये का हिसाब, एक एक रुपया जो हमारे पास आया, मैं अभी जोड़ के 1-2 दिन में, आजकल में, और आपके सामने फेसबुक के माध्यम से एक एक का हिसाब मैं आप सबके सामने रखूंगा। फूटी है बच्चे हैं, 1 रुपये की भी नरेश मीणा ने ना तो अब तक बेईमानी करी है, ना आगे नरेश मीणा बेईमानी करेगा, क्योंकि ये नरेश मीणा पर विश्वास और भरोसा राजस्थान की जनता ने जो कायम किया है, उसी की देन है कि 24 घंटे के अंदर 80-90 लाख रुपए राजस्थान की जनता ने दिया है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपने समझौता के बाद में झालावाड़ गया तो सब लोग नाराज थे कि उग्रपन छोड़ दो, तो तुमने कहा तुम्हें गांधी बन गया, लेकिन गांधी बना तो 15 दिन गांधी बन के रहा, उसका हाल तुमने देख लिया। ज्यादातर लड़के, जब कल मसाल जुलूस निकल रहा था, मैं कमेंट देख रहा था, लड़के कह रहे थे कि इसको गुर्जर की थड़ी की तरफ नहीं, इसको भजन लाल की तरफ चलने दो। तो मैं कह रहा हूँ, इलाज वही बचा है, भगत सिंह बनना इलाज बचा है। डूंगरी बांध में अगर नरेश मीणा वहाँ जाके धरना अनशन में बैठ जाएगा तो उनका डूंगरी बांध बच नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, मेरा ये मानना है। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। मानते हो नहीं मानते हो? मैं अगर वहाँ गांधी बन के बैठ जाऊंगा तो क्या डूंगरी बांध बच जाएगा? क्या नहीं बचेगा। जहाँ की डूंगरी बांध की जब माताएं बहनें झांसी की रानी बनने के लिए तैयार है, और उन झांसी की रानी वीरांगना बनने के बीच में अगर नरेश मीणा कहेगा, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, भजन लाल जी हमारी बात मान लो, तो क्या मान लेंगे? क्या 15 दिन भूखे रह के हाथ जोड़ के भीख मांग ली भजन लाल से, तो अब नहीं मानी तो क्या वहाँ हाथ जोड़ के मानेंगे? क्या नहीं, क्या बनना पड़ेगा? भगत सिंह बनोगे। ऐसे नहीं कहोगे ना, धैर्य रख, नहीं कहोगे ना, ऐसे नहीं कहोगे ना, संयम रख। मेरे भाइयों, भगत सिंह सेना बना रहा हूँ, धैर्य नहीं रखना, इनसे लड़। मेरी बात, धैर्य का मतलब होता है इंतजार करो, वेट करो। धैर्य का मतलब क्या होता है? इंतजार करो, वेट करो, जैसे सचिन पायलट इंतजार कर रहा है। मेरे से इंतजार नहीं होगा। मैं केवल 2-3 दिन में ठीक हो जाऊं, फिट हो जाऊं, दोबारा से डूंगरी बांध में जाऊंगा, कोई धैर्य नहीं रखूंगा, डूंगरी बांध वालों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और फिर जरूरत पड़ी, समरावता के बच्चों को न्याय पूरा नहीं मिला, समरावता के बच्चों को न्याय नहीं मिला, इन बच्चों को न्याय नहीं मिला, समरावता के बच्चों को, इन बच्चों को डूंगरी बांध को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लाखों की संख्या में एक बार फिर से इस राजधानी में आएंगे। आओगे सब लोग? और मसाले लेके आएंगे, या तो वो लकड़ी के साथ साथ यहाँ के सिस्टम को जला देंगे, उस भ्रष्ट सिस्टम को जला देंगे, भ्रष्ट सरकार को जला देंगे, उस तरीके से आएंगे। तैयार रहोगे ना? एक मुद्दा अभी चीता कॉरिडोर के नाम पर धौलपुर से लेके 12 तक जो जंगलों में हमारे गुर्जर भाई, मीणा भाई बसे हुए हैं, उनकी भी जमीनों को छीनने का चल रहा है। इसलिए उनके लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत है, सेना को मजबूत करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे, जिस तरह से आप साथ दे रहे हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों।
आपने मुझे ताकत दी, सहयोग दिया। बार बार एक सवाल आ रहा है, आप पार्टी को लेकर क्या करोगे? आप पार्टी को लेकर क्या करोगे? मैंने पहले दिन से कह रहा हूं, जब तक मेरी लाश जिंदा हूं, जब तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं उस बीजेपी में नहीं जाऊंगा जिस बीजेपी में 15 दिन तक भूखा पड़ा रहूं और वो सुनवाई नहीं करे। उस बीजेपी में नहीं जाऊंगा जिसमें हिंदू मुसलमान गुजर मीणा को लड़वाने का प्रयास करती हो, उस बीजेपी में मैं नहीं जाऊंगा। यही बीजेपी थी, वही वसुंधरा राजे थी जिसने गुजर मीणाओं को मरवा दिया था, इसलिए उस बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बच्चा दो ऑप्शन, एक ऑप्शन थर्ड फ्रंट बचता है, एक ऑप्शन कांग्रेस बचता है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। मैं मान सम्मान स्वाभिमान का समझौता नहीं करूंगा। भिखारी बनकर किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, चाहे महाराणा प्रताप की तरह सूखी रोटी खा लूंगा, घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। अगर कहीं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा तो वहां जाऊंगा जहां आप सबका सम्मान बढ़े, मेरे साथ काम करने वालों का भी सम्मान बढ़े, उनको भी आदर मिले, उनको भी सत्कार मिले। नरेश मीणा अकेला जाकर कहीं बंद कमरे में जाकर किसी से समझौता नहीं करेगा। और करता ना तो तुम्हारे भाई का अनशन तोड़वाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे, मना कर दिया तुम्हारे भाई ने। आज जो राजेंद्र गुडा, जो भाई आपका पहले दिन से नरेश के साथ लड़ा, उसी राजेंद्र गुडा के साथ अनशन तोड़ूंगा, उन जनता के साथ अनशन तोड़ूंगा, उन पीड़ितों के साथ अनशन तोड़ूंगा। आज आपके बीच में आके अनशन तोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।